ये यूनिट 11 अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स का एनसीईआरटी एग्जाम्पटर हम लगा रहे हैं। ये वन चॉइस क्वेश्चन है। मोनोक्लोरिनेशन ऑफ टॉलिन इन सनलाइट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विद एक्वस NaOH। तो पहले तो टॉलिन का फॉर्मूला में आता हो, जब बेंजीन रिंग पर CH3 आप लगा दोगे तो ये टॉलिन हो जाएगा। दिस इज टॉलिन और मिथाइल बेंजीन। तो टॉलिन का सनलाइट के प्रेजेंस में मोनोक्लोरिनेशन कराना है। मोनोक्लोरिनेशन का मतलब है कि एक H हट करके एक Cl आए। तो सब्स्टिट्यूशन केवल एल्काइल ग्रुप पर ही पॉसिबल है, यानी कि CH3 ग्रुप पर ही पॉसिबल है। रिंग में कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो CH3 का एक H सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बाई Cl। अब आसान है। अब इसको आप एक्वस NaOH से जब ट्रीट कराएंगे तो SN2 मैकेनिज्म से होगा और Cl की जगह OH आ जाएगा। एंड नाउ योर कंपाउंड इज दिस वन, CH2OH। आई होप ये बात भी सबको याद होगी कि बेंजीन से जो नेक्स्ट कार्बन अटैच होता है ये बेंजाइल कार्बन है, और अगर CH2 है तो ये बेंजाइल ग्रुप हो जाएगा, और इसीलिए आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे जानना चाह रहे हैं, हाउ मेनी अल्कोहल्स विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10O आर कायरल इन नेचर। यानी कि ये बताना है ऐसे कितने कार्बन वाला मॉलिक्यूल पॉसिबल हो सकता है अल्कोहल में जो कि अलग अलग वैलेंसीज से सेटिस्फाई हो रहा हो। तो भैया सबसे पहले तो अल्कोहल है तो OH तो आना ही आना है। अब कार्बन कितने बचे आपके पास, 3 बचे। तो एक कार्बन जो मिनिमम यूज कर सकते हो वो तो CH3 यूज करोगे, इससे कम में तो कार्बन जाएगा नहीं। अब जो दूसरा कार्बन तुम्हारे पास ऑप्शन बचता है वो इसके अलावा नहीं बचेगा, क्योंकि 4 ही कार्बन तुम्हारे पास टोटल है, सभी खर्च कर लिए हमने। भाई एक तो वो कार्बन होगा ये वाला, एक मिनिमम कार्बन जो दूसरा ले सकते हैं वो CH3 वाला ग्रुप लेंगे। इसके बाद अगर CH3 दोबारा लेते तो वो तो कार्बन हो नहीं पाता इस कार्बन से, तो थर्ड कौन सा लेंगे, CH3 CH2, और एक आपके पास H लेफ्ट है। तो इस तरह से ये जो कार्बन आप देख रहे हो, दिस कार्बन इज अ कायरल कार्बन एटम। एस्ट्रिक साइन यहाँ लगा देते हैं कायरल कार्बन शो करने के लिए। तो यहाँ जो आपका आंसर हो पा रहा है वो कौन सा होगा, फर्स्ट वाला, जिसमें इन्होंने खुद बताया हुआ है there is only one alcohol whose molecular formula is C4H10O and that would be chiral in nature। ये आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। दिस इज योर सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। कम कम मिलेगी प्राइमरी। थर्ड इज व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो पहले तो आप सबको ये याद आ जाना चाहिए कि ये जो रिएक्शन है वो रिएक्शन है जिसमें R बॉन्ड OH की क्लीवेज होगी, यानी कि जो B वाला पोर्शन है। अल्कोहल में आपने दो तरह की रिएक्शंस पढ़ी हैं। एक रिएक्शंस आपने वो पढ़ी है जिसमें O बॉन्ड H क्लीव होता है, और ये केवल दो रिएक्शंस आपने पढ़ी हैं। वन इज एसिडिक करेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, और सेकंड आपने पढ़ा है एस्टेरिफिकेशन। तो ये जो रिएक्शन आपके सामने इस समय है ये वो नहीं है, ये दूसरा टाइप का जो क्लीवेज है जिसमें R बॉन्ड OH यानी कार्बन बॉन्ड OH क्लीव होगा, वो रिएक्शन है। तो आई होप आप सबको बात समझ में आ गई होगी। ये जो कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का, दिस इज द ल्यूकास रिएजेंट। दिस इज योर ल्यूकास रिएजेंट। और ल्यूकास रिएजेंट की जो खासियत है वो ये है कि ये OH की जगह Cl को पुट कर देगा। जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पे प्रोडक्ट में Cl आ गया है, और आपको चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा हुआ है एल्काइल हैलाइड्स हैव वेरी लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ऑलमोस्ट इमिसिबल इन वाटर। तो अगर वो बनेंगे किसी सोल्यूशन में तो वो सॉल्युबल ना हो कि क्या करेंगे, वहां पे टर्बिडिटी प्रोड्यूस करेंगे, धुंधलापन प्रोड्यूस करेंगे। अब क्योंकि क्लीवेज, अगर आप देखो टर्शरी अल्कोहल के बारे में बात करो तो टर्शरी अल्कोहल में जब ये C बॉन्ड OH क्लीव होगा, ये वाले बॉन्ड की बात कर रहे हैं, C बॉन्ड OH जब क्लीव होगा तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेंगे, और इसलिए टर्शरी अल्कोहल ल्यूकास टेस्ट सबसे रियडली देता है, इमीडिएटली। क्योंकि यहाँ जब OH नेगेटिव हटेगा तो क्या बनेगा, टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा, विच इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। क्योंकि यहाँ पर 9 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं।
तो आई होप सबको आंसर समझ में आ गया। टर्शियरी अल्कोहल्स गिव्स टर्बिडिटी इमीडिएटली, सेकेंडरी अल्कोहल्स गिव्स आफ्टर 5 मिनट, और एनसीईआरटी में बड़ी स्टैंडर्ड लाइन लिखी हुई है, प्राइमरी अल्कोहल्स डज नॉट प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। भावना ये है कि वो ऑन हीटिंग ही टर्बिडिटी प्रोड्यूस कर पाए। Question number 4, CH3CH2OH can be converted to CH3CHO, यानी कि ये 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज हो रहा है, केवल एल्डिहाइड में, नॉट इन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो भाई ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन तो नहीं हो सकता ऑप्शन। ट्रीटमेंट विद LiAlH4, ये भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी ऑप्शन में नहीं हो सकता। ट्रीटमेंट विद पाइरीडिनियम क्लोरोक्रोमेट, इसको शॉर्ट में आप PCC लिख देते हो, तो ये आपने पढ़ा हुआ है, इट कन्वर्ट्स प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड ओनली, या इसकी जगह आपके एनसीईआरटी में CrO3 दैट इज क्रोमिक एनहाइड्राइड भी यूज किया जा सकता है। एंड ट्रीटमेंट विद KMnO4, ये तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इट विल ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल बट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन आपको तो ऑक्सीडेशन केवल एल्डिहाइड तक ही करना है, दैट इज व्हाई योर आंसर शुड बी थर्ड वन। The process of converting alkyl halides into alcohols, इस चैप्टर की सबसे सिंपल रिएक्शन है। ये एक एल्काइल हैलाइड आपने ले लिया और आप चाहते हो कि इसे अल्कोहल में कन्वर्ट कर लो, तो Cl की जगह आपको OH लाना है, तो आप एक्वस NaOH या एक्वस KOH से ट्रीट करा दो, थ्रो SN2, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन क्योंकि रिएक्शन है तो ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर। Which of the following compounds is aromatic alcohol? Compounds यानी कि एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्वेश्चन को पढ़ के समझ लीजिए कि ऑप्शन में भी जैसे दे रखा आपको एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो एरोमेटिक अल्कोहल का मतलब है आपको फिनॉल ढूंढना है, यानी कि ऐसे कंपाउंड ढूंढना है जिसमें OH जो है बेंजीन रिंग के कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड हो। तो एक तो ये हो गया, दिस इज योर एरोमेटिक अल्कोहल, और एक बेटे ये दिख रहा है, बाकी में जो OH ग्रुप है ये बेंजीन के कार्बन से अटैच नहीं है यहाँ पर, this is not your aromatic alcohol and this is also not your aromatic alcohol, these are the aliphatic alcohols। तो आपसे तो aromatic alcohol जाने A and D, तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जा रहा है। इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7, गिव IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो। इस कंपाउंड का IUPAC नेम देना है, तो सबसे पहले आपको तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, आप कहीं से भी कार्बन चेन काउंट करोगे 6 की आएगी, 1 2 3 4 5 6, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, लेकिन करना एक ही तरफ से होगा। अब ये कौन तय करेगा? ये तय करेगा कि जो फंक्शन ग्रुप्स हमारे पास है, वन इज OH एल्कोहलिक एंड वन इज हैलोजन, तो इन दोनों में प्रेफरेंस किसकी ज्यादा है? जिसकी प्रेफरेंस ज्यादा होगी नंबरिंग वहां से करनी पड़ेगी। OH और Cl में किसकी प्रेफरेंस ज्यादा है वहां से नंबरिंग करनी होगी। ये कौन तय करेगा? ये IUPAC तय कर चुका है ऑलरेडी। ये आपके सामने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी है कुछ फंक्शनल ग्रुप की, जिसमें आप देख पा रहे हो ये रहा आपका अल्कोहल, और ये रहा आपके पास डबल बॉन्ड, ये रहा आपके पास ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद बच्चों हैलोजेंस आ रहे हैं, यानी कि अल्कोहल की प्रायोरिटी ज्यादा है देन द हैलोजेंस। ये चैप्टर नंबर 11 का पेपर मैंने लिया हुआ है, तो उसी से हम पता कर रहे हैं द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑफ सम फंक्शनल ग्रुप इज। जैसा कि आप देख पा रहे हो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है देन द हैलोजन। अब इसमें कोई जिद बहस वाली बात नहीं है, ऐसा क्यों? ये IUPAC ने पहले डिसाइड कर रखा हुआ है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन के लिए चलते हैं, देखिए। तो अब आप समझ गए नंबरिंग कहां से करनी होगी, जहां से OH ग्रुप पास पड़ेगा। तो इट इज नंबर 1, it is number 2, it is number 3, 4, 5 and 6, so it is 5 chlorohexane to all. Option number 3 is absolutely correct. IUPAC name of M-cresol is metacresol is जब बेंजीन रिंग पे OH और CH3 ग्रुप दोनों एक साथ आ जाएं then it is called क्रिसॉल। अब आपसे बात हो रही है मेटाक्रिसॉल की, तो 100% OH ग्रुप के रेस्पेक्ट में दिस इज योर ऑर्थो पोजीशन, दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा।
तो मेटाक्रिसॉल का मतलब है आप चाहे यहाँ लगा दो CH3 या फिर यहाँ लगा देते, एक ही बात रहती, ठीक है। तो दिस इज योर मेटा पोजीशन, और मैंने यहाँ पर आपका मिथाइल ग्रुप लगा दिया है, और नंबरिंग जब आप करोगे तो 1 2 3 ये नाम इसका हो जाएगा, तो 3 मिथाइल फिनॉल, ऐसा ऑप्शन आपका फर्स्ट वाला ही हो रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड, ये कंपाउंड आपके पास है, इसका IUPAC नेम पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जब आप सेलेक्ट करेंगे तो 1 2 3 नंबर 2 पर ये जो ग्रुप है ये इथॉक्सी ग्रुप है, दिस इज योर सॉरी मिथॉक्सी ग्रुप, दिस इज योर मिथॉक्सी ग्रुप OCH3। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो रहा है दैट इज 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, अब तक जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए सबसे प्यारा क्वेश्चन ये आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कैन एक्ट एज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस आपको डिसाइड करना है इन चारों में से कौन है। बिना टाइम लिए आपको इसका तरीका बताता हूँ, आप इसमें H पॉजिटिव ऐड कर लो, आप जो स्पीशीज दी हुई हैं उनमें H पॉजिटिव ऐड कर लो, तो अगर आप OH नेगेटिव में H पॉजिटिव ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा वाटर, आप RO नेगेटिव में H पॉजिटिव ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा एल्कोहल, आप थर्ड वाला जो फिनॉक्साइड आयन है उसमें अगर आप H ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा फिनॉल, और अगर आप फोर्थ वाले में OH ग्रुप ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका मेटा नाइट्रोफिनॉल। आपको अब तय ये करना है कि इन चारों में से सबसे ज्यादा वीक एसिड कौन है, और जो सबसे वीक एसिड होगा वो ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब बेस बनाएगा, यानी कि उसका जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो ये बात आप समझ गए, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, मेटा नाइट्रोफिनॉल। भाई नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, एसिडिक करेक्टर को बढ़ा देगा, उसके बाद एसिडिक करेक्टर किसका कम है, फिनॉल का, और आप जानते हैं वाटर से फिनॉल का एसिडिक करेक्टर ज्यादा और अल्कोहल का वाटर से भी कम, यानी कि हमने ये बात पता कर ली कि इन सब में से सबसे ज्यादा वीक एसिड कौन है, अल्कोहल है, कौन है, अल्कोहल। और वीक एसिड होने की वजह से जब ये H पॉजिटिव आयन लूज करेगा तो ये बनाएगा एल्कोक्साइड आयन RO नेगेटिव, जो कि कॉन्जुगेट बेस कहलाएगा ROH का। तो मैंने आपको या आपने पढ़ा हुआ है क्लास 11th में ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो वीक एसिड होते हैं उनके जो कॉन्जुगेट बेस होंगे वो कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। तो अब आपको शायद बात समझ में आ गई कि RO नेगेटिव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस ऑफ ROH, राइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, फिनॉल इज लेस एसिडिक देन, तो फिनॉल अल्कोहल से, ये देखिए इथेनॉल है आपके सामने, इथेनॉल से तो ज्यादा एसिडिक होगा, लेस एसिडिक पूछ रहे हैं। ये आपका ऑर्थोमिथाइल फिनॉल है, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है मिथाइल वो एसिडिक करेक्टर को फिनॉल के कम कर देगा, और ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये भी एसिडिक करेक्टर को कम करेगा। तो आपसे जानना चाह रहे हैं फिनॉल इज लेस एसिडिक, यानी कि ये जानना चाह रहे हैं फिनॉल से ज्यादा एसिडिक कौन है, तो आपने पता कर लिया ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, क्योंकि ये जो NO2 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने की वजह से एसिडिक करेक्टर को बढ़ा देगा बाय इंक्रीजिंग द पोलैरिटी बिटवीन O बॉन्ड H। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक इसमें कौन है वो आपको बताना है। बेंजाइल अल्कोहल, तो अल्कोहल तो भाई लेस एसिडिक होते हैं। साइक्लोहेक्सेनॉल, ये भी अल्कोहल है, ये भी लेस एसिडिक होगा। फिनॉल आया भाई, है ना, तो फिनॉल है, और चौथा है आपका मेटाक्लोरोफिनॉल। अब आपको तय करना है कि इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा। तो CLB माइनस आई इफेक्ट ग्रुप शो करता है, CLB माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसलिए जो मेटाक्लोरोफिनॉल है ये यहाँ पर मोस्ट एसिडिक हो जाएगा, और फिनॉल से भी ज्यादा एसिडिक ये रहता है क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मार्क द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स,
इन कंपाउंड्स को आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना है। तो आपको सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? डी लग रहा है, क्योंकि इनको तो देखिए यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो NO2 है, लेकिन आपने क्लोरोबेंजीन में पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉइंग ग्रुप है उसका इम्पैक्ट तभी आता है जब या तो वो ऑर्थो पोजीशन पर हो या पैरा पोजीशन पर हो। तो यहाँ पर बी और डी में जो आपका डाउट है वो क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो एसिडिक करेक्टर होगा वो बी का होगा, क्योंकि NO2 ग्रुप अगर मेटा पोजीशन पर होगा भी तो उसका इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता। तो बी, अब डी आएगा और इसके बाद आ जाएगा ए। ठीक है, अब जब आपने इतना पता कर लिया तो ऑप्शन में देखते हैं बी डी ए आपको दे रखा है क्या, अगर हो सकता है बात बन जाए। बी डी ए केवल एक ही ऑप्शन में आपके पास है, सेकंड में। उसके बाद हो जाएगा सी, देन ई, देन एक बार देख लेते हैं। तो ये तो बात पक्की हो गई, बी डी ए देन सी, यानी कि ये वाला, ये भी मेटा पोजीशन पर ही है तो इसका इन्फ्लुएंस थोड़ा कम रहेगा। हालांकि ये एसिडिक कैरेक्टर को कम करेगा, तो कम करेगा ये। और ई का इन्फ्लुएंस थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि ये कैसा है, पैरा पोजीशन पर। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि NO2 ग्रुप अगर ऑर्थो या पैरा पर होगा तभी उसका इन्फ्लुएंस आएगा एसिडिक कैरेक्टर में, अदरवाइज मेटा पोजीशन पर अगर होगा NO2 उसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा, कम रहेगा। तो आपका ऑप्शन सेकंड यहाँ पर ठीक हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, मार्क द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विद HCl और HBr। कुछ नहीं होना है, ये OH हट करके बच्चों केवल Br या Cl आना है। तो आपको ये तय करना है, यहाँ पर भी यही होना है और यहाँ भी यही होना है। तो आपको तय ये करना है कि इनमें से सबसे ज्यादा तेजी से जो Br है वो कहां पर OH को हटा करके लग जाएगा। तो ये तीनों ही अल्कोहल्स हैं, ये तीनों ही अल्कोहल्स हैं। और यहाँ जो रिएक्शन आप देख रहे हो वो ये वाली है जिसमें O बॉन्ड H, कार्बन बॉन्ड OH क्लीव होना है। तो ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। अगर देखो यहाँ पर मैं एक बार बताता हूँ आपको, देखो अगर ये बॉन्ड क्लीव होगा तो इट इज फॉर्मिंग बेंजाइल कार्बोकैटायन जो हाईली स्टेबल है। ये भी बेंजाइल कार्बोकैटायन बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ रहा है। पर ये NO2 कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो वैसे ही इस पे पॉजिटिव चार्ज है, वैसे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी एक और आ गया लेने वाला। यहाँ पे क्या होगा, चार्ज पॉजिटिव आ रहा है ये बॉन्ड टूटने पर, और ये भी कैसा है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, अभी ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं वीडियो में। तो इसलिए इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वो ए होगा, यानी कि ए की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो ए आपका ऑप्शन थर्ड में और फोर्थ में। उसके बाद NO2 और अगर Cl में आप कंपेयर करोगे तो NO2 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर Cl से ज्यादा है, यानी कि Cl जहां लगा हुआ है वो इस कार्बोकैटायन को थोड़ा कम डिस्टेबलाइज करेगा इन कंपैरेटिव टू NO2, इसलिए C देन B। तो यानी कि आपका 15 का थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि NO2 का जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है ना वो Cl से ज्यादा है, तो NO2 ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। अब जब NO2 ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा तो OH तेजी देर से टूटेगा, और Cl वाले केस में थोड़ा तेजी से टूट करके Br को आसानी से वहां पर अटैक होने के लिए अलाउ करेगा। तो 15 का आपका ठीक है। ये बेटे वो बंद करना, दोस्तों प्रोजेक्टर बंद करना, प्रोजेक्टर फर्स्ट वाला स्विच बंद हो गया, ठीक है बंद हो गया, ठीक है। इतनी बात सबकी समझ में आई। ये NCERT एग्जाम्पलर है, इसकी PDF मैं आपको ग्रुप में दे रहा हूँ, आप ये सब बच्चे एक ही ग्रुप में हो, ठीक है। कोशिश करें अब बिना देखे आज इसके ऑप्शन लगा लें, नहीं आएगा मैं इसकी PDF है तो आप कोशिश करें सब लोग सॉल्व करने की।